अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द कोडर्स। तो एक नई सीरीज़ के साथ फिर हाज़िर हैं। जैसे कि हम लोगों की MS वर्ड की सीरीज़ पूरी हुई थी, उसके बाद मैंने बोला था या तो एक्सेल की सीरीज़ स्टार्ट होगी या तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज़ इस कोर्स के बाद, तो इसके बाद पावर पॉइंट की सीरीज़ बनेगी। और क्योंकि हम लोग ने तो आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनानी है, तो आप लोगों ने प्रेफर किया कि एक्सेल की सीरीज़ पहले बननी चाहिए। तो वर्ड की सीरीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, तो ये यहाँ पे लिंक आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके वर्ड की सीरीज़ देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं और वर्कबुक भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विंडो आर के साथ। एक्सेल। तो सर्फ एक्सेल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, उसी के साथ रिलेट करती है एक्सेल। आई एम जस्ट किडिंग। एक्सेल जो है आप लोगों के पास डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर है। आप लोग डेटा एंट्री वक्त के साथ साथ जो है अभी तक चल रही है, क्योंकि हर कंपनी को जो है डेटा एंट्री की जॉब चाहिए होती है। तो आप लोग एक्सेल को सीख कर डेटा एंट्री जो है वो एज ए सर्विस आप लोग दे सकते हो। तो ये हमारा जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस जाएगा। अगर आप लोगों ने एक्सेल को सीखा हुआ भी है तो फिर भी आप लोग इस सीरीज़ को लाजमी फॉलो करो, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जितना डीप में एक्सेल के बारे में बता सकूं उतना बताऊंगा। तो ये बेसिक से स्टार्ट होकर फिर आगे जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इसके एडवांस ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वो भी आप लोगों की मर्ज़ी पे। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को पसंद किया तो मज़ीद आगे भी एक्सेल के जो है एडवांस वीडियोस आपको मिलेंगी। हो सकता है कि VBA कोडिंग भी इसके साथ करवा दी जाए। छोटे मोटे जो हैं आप लोगों की ऑटोमेशन में वो आपकी हेल्प करती है, मैक्रोज वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक्सेल को ओपन कर लिया है अपने यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने MS वर्ड के अंदर हम लोगों ने इन्वायरमेंट को देखा था, उसी तरह हम लोग एक्सेल के इन्वायरमेंट को पहले देख लेते हैं। तो उसी तरह कि आप लोगों के पास यहाँ पे टाइटल बार है जहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको सेव कर लेंगे तो ये बुक 1 से इसका नेम चेंज हो जाएगा जो हम लोग सेव करेंगे। टाइटल बार के साथ इसी साइड पे जो है क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे पूरी रिबन दी गई है। रिबन के ऊपर हमारे पास 7 टैब्स हैं फाइल है का है, होम का है, इंसर्ट का है, पेज लेआउट का है, फार्मूलाज का है, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये हमारे पास टैब्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें हर टैब के अंदर अपने ग्रुप्स बने हुए हैं और अपने टूल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं होम पे आ जाऊँ तो क्लिपबोर्ड का, फ़ॉन्ट का, वर्ड के अंदर आप लोगों ने ये वाले किए हुए हैं, अलाइनमेंट का। ठीक है, कुछ ऑप्शंस नए हैं क्योंकि एक्सेल चेंज है वर्ड से। तो यहाँ तक तो इन्वायरमेंट हमारा उसी तरह का है। यहाँ पे आप लोगों के पास वर्ड के अंदर क्या था, रूलर था। यहाँ पे हम लोगों के पास रूलर की जगह जो है नेम बॉक्स दे दिए गए और फार्मूला बार दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वर्ड के अंदर क्या होता था, पेज होता था। और एक्सेल के अंदर हमारे पास जो है स्प्रेडशीट दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा भी होगा शीट 1। तो आप लोग मज़ीद शीट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3। आप लोग जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे शीट्स को जो है ज़्यादा कर सकते हैं। और शीट के ऊपर अगर आप लोग डबल क्लिक करें यहाँ पे तो आप लोग इस शीट को कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग काम कर रहे हो। तो फ़िलहाल हम लोग कुछ भी नाम नहीं दे रहे। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, जैसे कि ABCDE, इस तरह ये मुसलसल जा रहे हैं Z तक। और Z के बाद जो है फिर AA से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए Z के बाद AA स्टार्ट हो गया, इसी तरह ये चलता रहेगा। और उसके बाद फिर BA से स्टार्ट होगा। तो टोटल हम लोग देख लेते हैं कि टोटल शीट के ऊपर कितने हैं। कंट्रोल प्लस एरो की मदद से मैं एंड पे चला गया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास XFD कॉलम शो हो रहे हैं। ठीक है, XFD। और ये हमारे पास टोटल कॉलम्स हैं एक शीट के अंदर। और इसी तरह अगर हम लोग देखना चाहें कि रोज़ कितनी है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊँ तो काफ़ी सारी रोज़ हैं। ठीक है, एंड वाली रो के ऊपर जाने के लिए मैं इसी तरह कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो मैं आखिरी रो के ऊपर आ गया हूँ। और यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि एक शीट के ऊपर कितनी रोज़ हैं। 10,48,576 रोज़ एक शीट के ऊपर है। ठीक है,
इस तरह एक शीट के अंदर इतनी रोज़ और इतने कॉलम्स हैं, इस तरह दूसरी शीट के ऊपर अलग, तीसरी शीट के ऊपर अलग। तो इन शीट्स को आपस में लिंक भी कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है A1, और यहाँ पे देखें जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे हमारे पास जो है एक सेल बना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने फोकस करना है अपने नेम बॉक्स के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ से अभी F5 के ऊपर हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप लोग J7 लिखा हुआ आ गया है। तो ये हमारे पास सेल्स के नेम होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितने भी फार्मूलाज वगैरह लगाएंगे तो उनका फोकस जो है हम लोगों का होगा नेम बॉक्स के ऊपर के किस सेल की रेंज हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो उस सेल का नाम हमें कैसे पता लगेगा मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ उन लोगों ने नाम कैसे बनाए हैं। जैसे कि हम लोगों के पास कॉलम है A और रो है 1, तो इस बॉक्स का नाम बन गया A1। और इस तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखें B1, और इसी तरह मैं अगर रो 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका नेम हो गया A2। तो मीन्स कॉलम नेम प्लस रो नेम से हम लोगों के पास सेल का नाम बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ #develop। अब आप लोग देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने #develop लिखा है फार्मूला बार के ऊपर भी शो कर रहा है। और इस तरह मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 ये हमें नज़र आ रहे हैं ZT। और अगर मैं यहाँ पे = करके कुछ लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ 2 + 2 और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है 4, जबकि फार्मूला बार के अंदर क्या लिखा आ रहा है = 2 + 2। तो फार्मूला बार का काम क्या है, आपके फार्मूला को शो करवाना कि इस जगह पे क्या फार्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। = के साथ आप लोग जो भी लिखोगे यहाँ पे एज इट शो होगा। तो ये हमारा फार्मूला था सिंपल सा। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखी हैं। तो अब मेरे पास ये बहुत सारा लिखा हुआ, मैं सारे को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा तो नहीं है, तो 2 ही हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा कैसे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेंज ले ली एक, और राइट क्लिक मैंने किया, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर कंटेंट का। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लियर कंटेंट पे क्लिक करना है, और आप लोगों के पास जितना भी डेटा होगा वो सारा सेल से क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम लोग मज़ीद देखते हैं एक्सेल शीट को। अगर हम लोग फाइल के ऊपर क्लिक करें तो वही ऑप्शन है होम का है, न्यू, एक नई फाइल कैसे बनानी है एक्सेल की। कोई एक्सेल की फाइल बनी हुई है तो उसको कैसे यहाँ पे लेके आने, ओपन के जरिए आप लोग लेके आ सकते हो। इन्फो है, सेव एज। आप लोगों ने वर्ड की सीरीज़ अगर देखी होगी तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसके अंदर कोई ख़ास इस तरह की चीज़ नहीं है। बाकी हमारे पास कुछ बनी बनाई चीज़ें भी हैं, जैसे कि बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, कुछ पहले से स्प्रेडशीट्स हमारे पास बनी हुई हैं। और अगर मैं यहाँ पे मोर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और टेम्पलेट्स भी आ जाएंगी। फ़िलहाल हम लोग ब्लैंक वर्क बुक पे ही काम करते हैं। तो ये हमारी जो है ये एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने काम करना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे, ये मेरे सेल हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ उस्मान अली। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मेरा जो नाम लिखा गया है तो इस सेल से ये वाली जगह खाली होगी। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आया ऊपर कॉलम वाली जगह पे, यहाँ पे आप लोग मेरे माउस को देखें, यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये एक एरो का दे रहा है, और मैं जैसे ही इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से दोबारा आया मैं यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे आया मैंने सिंपल डबल क्लिक किया। अब मेरा टेक्स्ट जितना होगा उसके हिसाब से मेरा जो है सेल एडजस्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अगर ज़्यादा भी है चीज़ तो मैं यहाँ से इसको ईजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना था एक्सेल का, ठीक है। और शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने वीडियो देखनी है, ये वाली भी और इसके बाद भी, क्योंकि एक्सेल शीट में आप लोगों ने कोई भी जगह स्किप नहीं करनी।
फॉरवर्ड नहीं करना। फॉरवर्ड करने से नुकसान होगा कि आप लोगों ने एक पॉइंट भी छोड़ दिया तो आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगी, कुछ एरर आएगा, फिर आप लोग कमेंट करेंगे। तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक जितना करवाया इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, और वही रिक्वेस्ट कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं, और साथ में टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप लोग जो है हमें ज्वाइन करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।